हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। और इस वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, इसके दो पार्ट आएंगे। पार्ट 1 में हम लोग जानेंगे वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, मिश्रित संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। और जब इसका पार्ट 2 आएगा उसमें भी हम लोग इस नंबर सिस्टम को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं नंबर के बारे में। देखिए दोस्त, मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ कि अगर आप ये चीज़ें जानते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं जानते हैं तो यहाँ से आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हर किसी का अपना अपना पढ़ाने का तरीका होता है, हर कोई अलग अलग बुक से पढ़ता है, अलग अलग टीचर से पढ़ता है। वो जिस तरह से पढ़ाते हैं सबको ऑब्जर्व करता है और उसके बाद दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं नंबर के बारे में। देखिए इस नंबर को हम लोग कितने भागों में बांटे हैं। देखिए इस नंबर को कितने भागों में बांटा गया है, तो इस नंबर को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। इस नंबर को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। देखिए सबसे पहला अगर हम बात करें तो वास्तविक संख्या, पहला क्या हो गया, वास्तविक संख्या। इंग्लिश की बात करें तो हो गया रियल नंबर, ठीक है दोस्त, रियल नंबर। रियल नंबर। दूसरा आपका हो गया काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, अगर इसकी इंग्लिश की बात करें तो क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अगर हम तीसरी संख्या की बात करें तो क्या हो गया, मिश्रित संख्या। आप इसको सम्मिश्र संख्या बोल सकते हैं, मिश्रित संख्या बोल सकते हैं, मिश्रित संख्या। और इसकी इंग्लिश की बात करें तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से इसको हम लोग जानेंगे, ठीक है। नंबर को हम लोग कितने भागों में बांटे, नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, संख्या। संख्या को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या और मिश्रित संख्या, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग इन तीनों को बारी बारी से डिस्कस करते हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहा जाता है। अब देखिए हम लोग इसको बारी बारी से डिस्कस करते हैं। वास्तविक संख्या क्या है, काल्पनिक संख्या क्या है, मिश्रित संख्या क्या है। चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे किसके बारे में, वो होगी वास्तविक संख्या। पहला क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, रियल नंबर। देखिए वास्तविक संख्या किसे बोला जाएगा, वास्तविक संख्या हम उसे ही कहेंगे, जैसे देखिए ये हो गया आपका नंबर लाइन, हिंदी में बात करें तो संख्या रेखा, समझ में आया। अब इस नंबर लाइन पे क्या होती है, वैल्यू प्लस में भी होती है, माइनस में भी होती है। अब कौन सी वैल्यू कहाँ पर होती है, उसके लिए सबसे पहले इस जीरो को हम लोग देखेंगे। ये जो इसका बीच में मिड पॉइंट है, यहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रल नंबर होता है 0, ठीक है। अब देखिए न्यूट्रल नंबर यानी 0 की जो राइट साइड में होता है वहां पे वैल्यू सारी क्या होती है, प्लस में। इसको हम लोग प्लस में, कहां तक होती है, इनफाइनाइट तक, अनंत तक होती है। इसका कोई सीमा नहीं है कहां तक जाएगा, ठीक है। अगर हम बाएं साइड यानी लेफ्ट साइड की बात करें तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, माइनस इनफाइनाइट तक, अनंत तक। समझ में आया। इसको मैं इसको 0 को थोड़ा सा कर देता हूँ ब्लू कलर से, समझ में आएगा बहुत अच्छी तरीके से। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर हम वास्तविक संख्या की बात करें, अब देखिए ऐसी संख्याएं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं,
नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं। ठीक है, नंबर लाइन पर हम किसे दर्शा सकते हैं, वो वैल्यू प्लस में भी हो, माइनस में भी हो, डेसिमल में भी होगी तो भी हम दर्शा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम एक स्केल की बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, 1 2 3 4 5, ठीक है, बीच में कितनी होती है, वैसे तो होती है 10 लाइन, 5 यहाँ पे होती है। देखिए 1 2 3 4 5 भी बड़ी होती है, 6 7 8 9 10 यहाँ तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो अगर मैंने कह दिया 1.5 तो 1 यहाँ पे होगा, 1 2 3 4 5, यानी कि हम इसे क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं। अब देखिए जैसे में 5, देखिए इस 5 को हम क्या कर सकते हैं, प्लस में वैल्यू है, हम यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। अगर मैंने कहा -4 तो देखिए तो माइनस का 4 इधर यहाँ पर, मैंने कहा √4, √4 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, 2 हो जाएगा, यानी हम इसको कहाँ पे, यहाँ पर दर्शा सकते हैं। यानी ऐसी संख्या है जिसे नंबर लाइन पे हम दर्शा सकते हैं, संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी ऐसी संख्याएं होंगी जो आपके माइंड में आता हो, वैल्यू प्लस में हो माइनस में हो, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, उसे नंबर लाइन पर दर्शाया जा सके, उसी को हम लोग वास्तविक संख्या कहेंगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं काल्पनिक संख्या की तरफ और जानेंगे काल्पनिक संख्या हम लोग किसे कहते हैं। तो देखिए दूसरा हम लोग जानेंगे काल्पनिक संख्या। ठीक है दोस्त, अब देखिए ये जो है ना काल्पनिक संख्या, इसको थोड़ा अच्छे से देखिएगा। काल्पनिक संख्या, देखिए कल्पना, इसके नाम से ही क्या हो रहा है, इमेजिन, कल्पना करना। अब हम लोग काल्पनिक संख्या किसे कहेंगे, ऐसी संख्याएं जिसे नंबर लाइन पर शो नहीं किया जा सके, नंबर लाइन पर दर्शाया नहीं जा सके, उसे हम लोग क्या कहेंगे, काल्पनिक संख्या कहेंगे। अब देखिए जैसे में अगर मैंने बोल दिया √-7, ठीक है, मैंने कह दिया √ में -9, ठीक है, मैंने कहा √ में 5 -5। देखिए इसकी हम लोग सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग इस 7 को देखें, इस 7 को यानी √ -7 को अगर हम लोग देखें तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 7 और माइनस गुना में क्या लिख सकते हैं, -√1। तब तो हो गया ना, जब हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे एक दूसरे से तो क्या हो जाएगा, √-7। अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो -√1 है इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, आई से। आई बोले तो आयोटा, ठीक है, तो ये √7 तो हमने लिखा ही लिखा, और इस -√1 के बदले क्या हम लोग लगा दिए, आई। समझ में आया? और ये एक क्या हो गई, काल्पनिक संख्या हो गई। क्या हो गई, काल्पनिक संख्या। इसे हम लोग नंबर लाइन पर नहीं दर्शा सकते हैं। दर्शा सकते हैं क्या, नहीं दर्शा सकते, यानी ये एक काल्पनिक संख्या है। समझ में आया? अगर -9 की बात करें तो देखिए 9 × √-1, इस 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 3, और इस माइनस में √ में -1 है, इसके बदले क्या हो जाएगा, आई, यानी कि 3i। ये भी क्या है, काल्पनिक संख्या है। तो ऐसी संख्या है जिसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, उसे हम नंबर लाइन पर संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है, काल्पनिक संख्या कहा जाता है। समझ में आया? उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं किसके तरफ, मिश्रित संख्या की तरफ। मिश्रित संख्या की तरफ हम लोग बढ़ने से पहले एक बार बोर्ड को रफ कर दिया मैंने, और चलिए अब देखते हैं मिश्रित संख्या। यानी अब हम लोग तीसरा क्या देखेंगे,
मिश्रित संख्या, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कॉम्प्लेक्स नंबर, मिश्रित संख्या। देखिए इस मिश्रित संख्या, मिश्र का मतलब क्या होता है, मिक्स, मिला हुआ, यानी कि अगर हम लोग बात करें मिश्रित संख्या की, तो देखिए मिश्रित संख्या को हम लोग कैसे समझेंगे, जब वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, ध्यान से सुनिए, जब वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों को एक साथ जोड़ के या घटाकर लिखा जाए, उसे क्या कहा जाता है, मिश्रित संख्या कहा जाता है। इसको इस फॉर्मेट पे लिखते हैं हम लोग, a प्लस माइनस आई बी, ठीक है। जहां पे a क्या हो गया, a हो गया आपका वास्तविक संख्या, वास्तविक इस साइड से होता है शायद, वास्तविक संख्या, और ये जो IB है ना, ये IB क्या हो गया, काल्पनिक संख्या। अभी मैंने कुछ ही देर पहले बताया है कि जिसके साथ ये I लग गया, ये I अंडर रूट -1, तो वो क्या हो गया, काल्पनिक संख्या, तो ये क्या होगी, काल्पनिक संख्या हो गई। अब देखिए एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो मैं लिख सकता हूं इसको 5 प्लस, ठीक है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 6 प्लस 3i, 8 माइनस 4i, यानी कि इस फॉर्म को हम लोग क्या कह सकते हैं, मिश्रित संख्या। यानी जब वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को एक साथ लिखा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, मिश्रित संख्या कहा जाता है। उम्मीद है दोस्त समझ में आ रहा होगा। मैं देखिए मैं पूरा दिखा देता हूँ इसको, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले भी सकते हैं। पहली चीज में एक और बात मैं इसमें बोलना चाहूँगा, देखिए कैमरा के सामने पढ़ाने का मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा नहीं है। मैं अपने यहाँ पे घर पे ही बच्चों को पढ़ाता हूँ, नवोदय के बच्चे आते हैं मेरे यहाँ पढ़ने के लिए, तो उनको मैं प्रिपरेशन करवाता हूँ। अभी तो फिलहाल आपको पता ही है 11 मार्च को उन लोगों का एग्ज़ाम होने वाला था, 11 अप्रैल को, तो नोटिफिकेशन आया कि उस एग्ज़ाम डेट को आगे बढ़ा के कर दिया गया था 15 मई तक, ठीक है। और फिर लॉकडाउन लगने की वजह से अभी डेट को अभी पोस्टपोन कर दिया गया एग्ज़ाम को ही। अब जब नोटिफिकेशन आएगा नवोदय विद्यालय का तो उसके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम होगा। तो फिलहाल अभी होम ट्यूशन भी चल रहा है यहाँ पे ऑनलाइन वीडियो में। तो फिलहाल अभी इस YouTube की वीडियो से ही काम चलाया जाए, जो है बच्चों को बताया जाए इस वीडियो के माध्यम से ही। तो चलिए सब एक बार हम यहाँ पे देखते हैं क्या, हाँ, वास्तविक संख्या हो गया, काल्पनिक संख्या हो गया और मिश्रित संख्या हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि वास्तविक संख्या को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए मैंने पहले कहा ना, सारे बुक में सारे टीचर्स अपने अपने हिसाब से पढ़ाते हैं, अपने अपने तरीके से पढ़ाते हैं। अभी जो मैं यहाँ पे पढ़ाने जा रहा हूँ, ये देखिए वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या को कितने भागों में बांटा गया है। मैं बात करूँ अगर वास्तविक संख्या के, वास्तविक संख्या के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसको कितने भागों में बांटा गया है, इसको 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। जो पहला जो इसका भाग है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या। दूसरा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इंग्लिश की बात करें तो रेशनल नंबर, इसकी बात करें तो इरेशनल नंबर। मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है दोस्त। इंग्लिश का 1-2 वर्ड अगर गलत हो जाएगा तो उसको ज्यादा दिमाग पे मत लीजिएगा। सबसे पहले देखिए इस परिमेय संख्या के बारे में हम लोग जानेंगे, फिर इसके बाद अपरिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। परिमेय संख्या किसे कहा जाता है, अपरिमेय संख्या किसे कहा जाता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। चलिए
सबसे पहले अगर हम बात करें परिमेय संख्या की, देखिए परिमेय संख्या किसे कहा जाता है, इसको रख देता हूँ मैं नीचे, रफ करूंगा, थोड़ा सा समझा लेता हूँ। परिमेय संख्या हम लोग उसे कहेंगे जिसे p/q के रूप में हम लोग लिख पाए, ठीक है। ऐसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे क्या कहा जाएगा, परिमेय संख्या। अब देखिए इसे हम लोग किसके रूप में लिखें, p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पे p और q क्या होना चाहिए, कोई पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। p और q क्या होना चाहिए, कोई पूर्णांक होना चाहिए। और q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। एक बात आप सोच कर देखिए, मान लीजिए मैंने कहा 5/2, इसे मैंने कहा p और इसे कहा q। अगर मैं इसी को 0 कर दूं तो ये तो पूरी वैल्यू ही 0 में बदल जाएगी, तो फिर हम लोग इसे लिखेंगे कहाँ से, p/q के रूप में, ठीक है। इसीलिए q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या किसे कहा जाता है, ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q कोई पूर्णांक होना चाहिए और q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए एग्जाम्पल की मैं बात करूं, एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं क्या, 5/2, 11/13 कर सकते हैं, हम लोग आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट में वैल्यू आएगी उसको भी आप लोग तोड़िएगा तो वो तो p/q के फॉर्मेट में हम लोग लिख ही सकते हैं, ठीक है। 22/7। एक चीज बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है, पाई को हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं और 22/7 को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। ऐसा क्यों है वो इसी वीडियो में हम लोग जानेंगे और टोटल कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत आगे आप लोग लिख सकते हैं, जिसे p/q के रूप में आप लोग लिखिएगा, q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अपरिमेय संख्या की, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ, अपरिमेय संख्या, ध्यान दीजिएगा दोस्त। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब देखिए अपरिमेय संख्या किसे कहा जाएगा, उसे अगर p/q के रूप में हम लोग लिखते थे तो इसे नहीं लिखा जा सकता है। यानी ऐसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल और घनमूल परफेक्ट नहीं हो, पूर्ण नहीं हो, उसे क्या कहा जाएगा, अपरिमेय संख्या कहा जाएगा। यानी ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल और घनमूल पूर्ण नहीं हो, पूर्ण का मतलब समझते हैं, पूरा नहीं हो। जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं √9, तो इसका तो वर्गमूल पॉसिबल है 3। अगर आप लिखते हैं √27, घनमूल इसका देखिए 3। लेकिन अगर आप यहीं पे लिख देते हैं √7, √3, √5, इनका वर्गमूल निकालिए, पूरा होगा ही नहीं, दशमलव में चला जाएगा। समझ में आया, इसे क्या कहा जाएगा, अपरिमेय संख्या कहा जाएगा। पाई को भी हम लोग क्या कहते हैं, पाई को भी हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या ही कहते हैं। अब देखिए पाई, इसको समझने के लिए हम लोग को क्या समझना पड़ेगा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा दशमलव संख्या के बारे में, तब पता चलेगा कि ये पाई जो है ये अपरिमेय संख्या क्यों है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये रहा आपका दशमलव संख्या, डेसिमल नंबर, दशमलव संख्या। इसको कितने भागों में बांटा गया है, जरा इसके बारे में देखिए। तो इसको बांटा गया है कितने भागों में, 2 भागों में। पहला शांत दशमलव, शांत दशमलव, और दूसरा जो है ना इसे हम लोग कहते हैं अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। ध्यान दीजिएगा, शांत दशमलव किसे कहा जाता है, मान लीजिए दशमलव के बाद कोई संख्या 3, 7 यहीं पर खत्म, कोई 5, 2, 3 खत्म, इसके बाद कुछ हुआ ही नहीं, समझ में आया, यहीं पर खत्म।
लेकिन अशांत दशमलव किसे कहा जाएगा? दशमलव के बाद चलता जाए लंबा, कटने का नाम ही नहीं, स्टॉप होने का नाम ही नहीं, यानी 0.2310423517 डॉट 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 चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, शांति नहीं हो रहा है, तभी तो कहेंगे अशांत दशमलव। समझ में आया? अब इस अशांत दशमलव जो है ना, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। अगर हम बात करें तो अशांत, अगर हम इसकी बात करें तो, अगर हम इसका बात करें तो देखिए अशांत आवृत्ति, एक मिनट में इंक में मार्कर, अगर हम इसकी बात करें तो इसको कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। पहला क्या है? अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति, और दूसरा क्या है? अशांत अनावृत्ति, अशांत अनावृत्ति। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। इसको मैं रफ कर देता हूं और इसी अशांत दशमलव को मैं यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है? अशांत दशमलव को देखिए, अशांत दशमलव को कितने भागों में बांटा गया? देखिए ये जो अशांत दशमलव है ना, अशांत दशमलव, इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या भाई? तो पहला आपका हो गया अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति, और दूसरा आपका हो गया अशांत अनावृत्ति, अनावृत्ति। अब देखिए अशांत आवृत्ति किसे कहते हैं? अशांत आवृत्ति जस्ट लाइक, जैसे रिपीटिंग संख्याओं का क्या होता है? रिपीटेशन होता है, ठीक है? जैसे मान लीजिए आप लिखिए 0.27272727 डॉट 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 डॉट, यानी चलते जाएगा। और हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर सकते हैं? 0.27 पे हम लोग क्या कर सकते हैं? बार लगा सकते हैं, रेकरिंग लगा सकते हैं। समझ में आया? यानी इससे समझ में आ रहा है कि वैल्यू आगे रिपीट हो रही है, ठीक है? अगर हम दूसरी की बात करें, इधर बात करें अशांत आवृत्ति में, सॉरी अशांत अनावृत्ति में, समझ में आया? अशांत अनावृत्ति में हम लोग बात करते हैं तो 0.23415 डॉट 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 चलते जाता है, जैसे 0.784623 डॉट 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 डॉट, यानी खत्म होने का नाम ही नहीं। समझ में आया? आगे चलते जाता है, चलते जाता है। और इसे भी हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं क्या? अपरिमेय संख्या कहते हैं। हम लोग इसे भी क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। समझ में आया? अब आ जाते हैं यहाँ पर पाई के बारे में। अब पाई का अगर बात करें हम लोग, ध्यान दीजिएगा, पाई का बात करें तो पाई का वैल्यू आप लोग कहते हैं, हम भी जानते थे 22/7। अब 22/7 इसका क्या होता है? एग्जैक्ट वैल्यू इसका नहीं होता है, लगभग में होता है। समझ में आया ना? लगभग में होता है 22/7। अगर हम इस देखिए 7 से 22, देखिए 22 को डिवाइड कीजिए ना, देखिए 3 बार में 21 बचा 1, अब दशमलव दिए 0, एक बार में कितना 7 बचा 3, फिर 0, 7 चौके 28, फिर बचा 2, फिर 0, 7 दूनी 14, कटते जाएगा, यानी 3.142 डॉट डॉट आगे आता ही जाएगा, आता ही जाएगा। और हमने अभी यहाँ पर पढ़ा था कि संख्या इस तरह की जब हो तो उसे क्या कहा जाता है? अपरिमेय संख्या कहा जाता है। इसीलिए पाई को भी क्या कहा जाता है? अपरिमेय संख्या कहा जाता है। मेरे हिसाब से आपका अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो दोस्त इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रहने दीजिए। आगे जो मैं वीडियो लेकर आऊँगा उसमें नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। ठीक है दोस्त?